तो ये वर्ष 2022 से जैश ए मोहम्मद के साथ था और सक्रिय था। तब से कई टेरर इंसिडेंट्स में इसका नाम आया था और लगातार दक्षिणी कश्मीर में ये बहुत सक्रिय था। और इसके अलावा जो दो अन्य है, यावर है या दूसरा है, वो उनका नाम भी जो है वो 2024 से टेरर आउटफिट्स पे थे और इसी एरिया में सक्रिय थे। तीनों बताया जा रहा है कि इसी इलाके के हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं की गई है, क्योंकि अभी फैमिली का इंतजार किया जा रहा है। जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक फोर्सेस जो है उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। लेकिन जो इनपुट है वो इन्हीं तीनों के बारे में है। ये ऑपरेशन जो है करीबन 6 घंटे फायर फाइट चली। इसमें हैवी फायरिंग हमने देखी होते हुए, ग्रेनेड्स एक तरफ से दागे गए मिलिटेंट्स के द्वारा और दूसरी तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को कंक्लूड किया, जिसमें मैं आपको बता दूं उन्होंने 3 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को मार गिराया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस ने पहलगाम हमले के बाद 114 एक्टिव मिलिटेंट्स की एक लिस्ट जारी की थी जो स्थानीय है और उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है। ये 6 जो मारे गए हैं पिछले 48 घंटे में, ये भी उस लिस्ट में शामिल थे। तो इससे साफ ये जैसा राजनाथ सिंह ने आज संदेश भी यहाँ से दिया कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ कड़ी एक्शन जो है, यानी जितनी तेजी से ऑपरेशन क्लीन घाटी में चल रहा है, 48 घंटे के भीतर 6 आतंकियों का खात्मा, यानी कि जो बाकी बचे 8 आतंकी हैं उनकी भी जल्द ढेर होने की खबर आ सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से ऑपरेशन को तेज किया गया है, चाहे फिर वो कोई भी इलाका हो कश्मीर को, हर जगह कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे जंगल हो, बस्तियां हो, हिंटरलैंड हो। लगातार पिछले सीज फायर जब से हुआ है कॉम्बिंग ऑपरेशन कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। और जहां पर भी एक्यूरेट इनपुट मिलता है वहां रेनफोर्समेंट बुलाकर कोऑर्डिनेट सर्च लॉन्च किया जाता है और उनको फिर पिन पॉइंट करके उनको मार गिराया जाता है, जैसा कि त्राल में हुआ। त्राल में कल एक ह्यूमन इंट के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया और उनके साथ सेना थी और सीआरपीएफ थी और 6 घंटों तक लगातार यहाँ गोलीबारी चलती रही, एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा और उस आखिरकार सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन यहाँ पे यूएवीज इस्तेमाल किए गए ताकि टारगेट को पिन पॉइंट किया गया। क्योंकि बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऐसी तस्वीरें बहुत ही रेयर देखने को मिलती है जिसमें आतंकी छिपा हुआ नजर आता है और वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। खाली जरा बताइएगा, ये जो ड्रोन कैमरे से तस्वीर कैद हुई है इस आतंकी की, ये छिपा कहां है? कोई घर है या कोई पुराना जर्जर सा भवन है, क्या है ये? देखिए, ये जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि सुबह करीबन 3:30 के बजे मूवमेंट देखी गई यहाँ पर इन लोगों की और तब सेना का यहाँ कैंप है, बहुत बड़ा कैंप है, नादिरा कैंप। उन्होंने जब मूवमेंट को चेक किया तो उसके बाद इतने जो ह्यूमन इंट भी मिली कि यहाँ पर मूवमेंट है, तो एकदम से इसको कॉर्डन किया। ये लोग भागते हुए एक घर में घुस गए और उसी घर में उनको कॉर्डन किया गया। और इस वक्त जो ये फुटेज हम दिखा रहे हैं वो एक सामने काउ शेड है, जिसमें शेड के नीचे ये एक लकड़ी के ढेले के आगे छुपा हुआ है। इसी तरह से इसको पूरा कॉर्डन किया गया और ड्रोन कैमरा के जरिए जो टारगेट है उसको फिक्स किया गया और उसके बाद उसको अटैक किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि आगे पीछे कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियन जो रहते हैं उनको कोई वो उनमें से कोई हताहत ना हो या किसी का मकान ध्वस्त ना हो। उसका वो एसओपी रहती है किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले कि सिविलियन इसमें हर्ट ना हो। तो वही पहले इवैक्यूएशन हुआ, यहाँ पे सिविलियंस को निकाला गया, आगे पीछे जितने भी घर है वो खाली किए गए, उसके बाद पिन पॉइंट टारगेट पे एक्शन किया गया और वो एक्शन सक्सेसफुल हुआ। उस वही घर ध्वस्त हुआ और आगे पीछे थोड़ी सी डैमेज ज़रूर हुई, लेकिन 3 जैश ए मोहम्मद के जो मिलिटेंट थे इनको मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के लिए, जो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन कश्मीर में चला रहे हैं। खालिद, ये तीनों रहने वाले कहाँ के थे? ये पुलवामा के थे, कहाँ के थे रहने वाले? देखिए, जो 3 हम नाम बता रहे हैं वो अगर वही इसमें है, उनकी निशानदेही फैमिली भी करती है, तो ये तीनों पुलवामा के त्राल ज़िले के ही, यानी जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है यहीं पे आगे पीछे जो गांव है वो यहीं के रहने वाले हैं और तीनों स्थानीय हैं। तो जैश ए मोहम्मद से ये जुड़ा हुआ था आसिफ, और उसके बाद 2 जो है 2024 में जैश ए मोहम्मद के ही साथ चले गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सक्सेस है सुरक्षा बलों के लिए। और इसके अलावा भी जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो लगातार इससे एक बात और भी साफ हो रही है खालिद, कि जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनकी कमर भी टूट रही है।
तभी जाकर ये आतंकी पकड़े जा रहे हैं कि अब इनकी मदद को कोई नहीं आ रहा है। देखिए, जो एंटी टेरर ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है वो केवल एक्टिव मिलिटेंट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ओवरग्राउंड वर्कर, मिलिटेंट सपोर्टर, उनके खिलाफ भी। हमने देखा कि 2-4 दिन पहले दक्षिणी कश्मीर के सभी जिलों में 20 जगह छापामारी हुई। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वो छापामारी की थी और वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ थी वो छापामारी। उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कई मोबाइल फ़ोन्स जो है रिकवर किए गए थे, उनको भी टटोला गया। उनसे भी काफ़ी सबूत सुरक्षा बलों को मिले होंगे। इसके अलावा श्रीनगर में अगर हम बात करें तो 15 से 17 घरों को इसी तरह से जो OGW लिस्टेड थे उनके घर भी छापामारी हुई। कुल मिलाकर पूरे कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद लगातार जो OGW लिस्टेड है पुलिस के पास, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, उनसे पूछताछ हो रही है। उनको लगातार जो है टटोला जा रहा है, उनसे जो है कोई जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यही है कि जो टेरर का इकोसिस्टम है उसको नष्ट किया जाए, क्योंकि OGW या सपोर्टर जो है उनका खासा रोल रहता है। वो ऐसे होते हैं कि जो सूचीबद्ध नहीं होते हैं, उन पे नजर ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन इसलिए उनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो वही जो है कहीं ना कहीं उनके पर भी गाज गिर रही है और जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चौतरफा एक्शन लिया जा रहा है। उसी चौतरफा एक्शन की बदौलत ये अहम कामयाबी हासिल हुई है। 48 घंटे के भीतर 6 आतंकी ढेर कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया।